हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय गुरु नमन। और मेरे प्रिय मित्रों, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा है कि मैं वक्तन आप तक जो है वो धर्म की सारी जानकारी दूंगा। और आज हम आपके संग जुड़े हुए हैं और आप हमारे संग जुड़े हुए हैं। और कृपा करके इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उसको आगे शेयर करें। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एकादशी व्रत कथा। और एकादशी हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है वो मनुष्य को लाजम करार दिया गया है कि हर जीव का कर्तव्य है कि वो एकादशी का पालन करे, एकादशी का व्रत करे। और एकादशी मोक्ष और भोग को देने वाली है। तो उसी प्रकार से एकादशी व्रत का पालन हमें करना चाहिए। अब एकादशी तिथि होती क्या है, इसके बारे में 2 मिनट के लिए मैं आपको बताऊंगा। जब 10 और 1 तिथि आपस में मिलती है तो वो 11 तिथि कहलाती है। जब 11 होती है तो एकादशी होती है। और एकादशी का अर्थ ये होता है कि व्रत होता है। तो कुछ व्रत एकादशी के निर्जला, एक व्रत निर्जला होता है और कुछ व्रत जो है इसको हम खा पी कर भी कर सकते हैं। फलाहार का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। अनाज का इसके अंदर त्याग होता है। इस एकादशी के अंदर अनाज का त्याग होता है। और ये आषाढ़ महीने के, अभी हमारा जो हिंदी महीना चल रहा है वो आषाढ़ महीना चल रहा है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है शयनी एकादशी। अब चतुर्महीना भी लगने वाला चतुर्मास, और चतुर्मास के अंदर भगवान आषाढ़ मास से लेकर चतुर्मास कार्तिक मास तक भगवान शयन करते हैं। और इसी के अंदर भक्त जन जो है 4 महीना भगवान की विशाल पूजा करते हैं। तो आइए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और एकादशी कथा सुनिए। एकादशी 29 तारीख को है। आज हम इसलिए इसको बयान कर रहे हैं ताकि आप इसके नियम के बारे में जान जाए और एकादशी क्या है। और कल जो है कल जुमेरात का दिन है, गुरुवार का दिन है। और आप बुधवार के दिन रात सुबह संकल्प कर लें सुबह 4 बजे। इसके बाद जुमेरात को जो गुरुवार को एकादशी रखें और ये शुक्रवार के दिन एकादशी 6:45 बजे सुबह खुलेगी। तो उसी प्रकार से आज थोड़ा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा में प्रवेश करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शिलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान अके अमर अजर अजी सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। आइए हमारे साथ आप जुड़ जाइए हमारे चैनल पे। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका नाम क्या है? कृपा करके बताने की अनुमति करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। इसका वर्णन करता हूं। वे महान पुण्यमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है। और ये एकादशी सब पापों को हरने वाली है। उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से भगवान श्री कमल लेनन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है और भगवान को पुष्प अर्पण किया है और भगवान को माला अर्पण की है और भगवान के नाम का कीर्तन किया है तथा एकादशी उत्तम व्रत किया है, उन्होंने 3 लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। और 3 देवताओं की पूजा क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आप इस एकादशी का पालन कर लेते हैं। हरि शयनी, इस एकादशी को हरि शयनी भी कहते हैं। एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है। भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शीशनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतएव
आषाढ़ शुक्ला पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला पक्ष एकादशी के को मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। और जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वे सब परम गति को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है वो तमाम फल को प्राप्त कर लेता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के रात में जागरण करते हुए और एकादशी की रात में जागरण करे, भगवान का स्मरण करे और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता रहे और भगवान नारायण का जप करे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तो इसी प्रकार से जब आप व्रत रखते हैं तो व्रत होता है शरीर का, तो इसी प्रकार से व्रत शरीर का होता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि संपूर्ण तरीके से इस व्रत को जो है वो नियम रखना चाहिए। आंखों का व्रत होता है, कानों का व्रत होता है, हाथों का व्रत होता है, जीभे का व्रत होता है, यानी कि संयम में रखें, उसको अपने कंट्रोल में रखें और निंदा ना करें, चोरी ना करें, खोटे कर्म ना करें और शांत रहकर इस व्रत का पालन करें तो आपको व्रत का जरूर उत्तम फल प्राप्त होगा। फिर जागरण करते हुए शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति को पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते और ब्रह्मा जी भी उस पुरुष की गणना नहीं कर सकते हैं जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आज की एकादशी को जाया मत करें और उसको तुरंत रखना चाहिए। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, स्वर्ग और सारे पापों को नाश करने वाली उत्तम व्रत का पालन करता है वे जाति का चंडाल होने पर भी मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। अगर वो जाति का चंडाल हो, अगर मांस खाने वाला भी हो, अगर बहुत पापी दुराचारी भी हो, तो भगवान कहते हैं अगर उसने भूल चूक भी अगर एकादशी का व्रत कर लिया है तो वो भी परम धाम में चला जाएगा। तो फिर भक्तों की क्या बात है। और जो लोग एकादशी को रखते हैं उनके बारे में हम क्या कहेंगे। जो लोग एकादशी को रखेंगे पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, चौमासा का मतलब 4 महीना गुजारते हैं भगवान की भक्ति के अंदर, भगवान की सेवा के अंदर। 4 महीने होते हैं पूरे, आषाढ़ मास से लेकर और जो है कार्तिक मास तक। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो 4 महीना भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं। वे मेरे प्रिय भक्त होते हैं जो हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और एकादशी के दिन जो है वो पालन करते रहते हैं। और एकादशी के दिन हमेशा भगवान का भजन करते रहना चाहिए। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं और जब चौमासा 4 महीने आते हैं तो भगवान जो है वो क्षीर सागर पर सो जाते हैं और सोए रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए और इंसान को भी 4 महीने जमीन के ऊपर ही सोना चाहिए। सावन में साग का त्याग होता है। सावन महीने के अंदर भगत लोग साग का त्याग कर देते हैं, भादर में दही और दूध का त्याग कर देते हैं और कार्तिक में दाल का त्याग कर देते हैं। तो 4 महीनों के अंदर ही त्याग बताया गया भक्तों के लिए जो वो करते हैं। किसके लिए करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वे परम गति को प्राप्त हो जाता है। और जो 4 महीने के अंदर ब्रह्मचारी गृहस्थ होकर भी वो ब्रह्मचार्य का नियम का पालन करे तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, एकादशी के दिन व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और एकादशी के दिन ही मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव सदा इसका पालन करना चाहिए और हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो एकादशी का पालन करे और अपने जीवन को जो है भगवान की भक्ति में लगाए। तो उसी प्रकार से यज्ञ, दान, तप, नियम, पूजा ये ऐसे कर्म है जो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं।
भगवान की तरफ माइल करते हैं। क्या पता हमारा ऐसा कौन सा कर्म जो भगवान को पसंद आ जाए, जिससे हमारी गति हो जाए। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा यज्ञ करते रहें, दान करते रहें, पूजा करते रहें और एकादशी का व्रत करें, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये 3 कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य को विशुद्ध करते हैं। इसलिए ये शयन एकादशी का व्रत था जो 29 तारीख को कल शुरू होगा। तो मेरी तमाम भक्तों से, प्रेमी से, जितने मेरे चैनल को देख रहे हैं और जितने इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब से प्रार्थना है कि एकादशी का पालन करें। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी इसको शेयर कीजिएगा। और एकादशी कथा बोलने में अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना और कृपा करके इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।